Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आइए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। नोएडा में छात्रा का अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छात्रा को जबरन गाड़ी में बिठाते हुए सीसीटीवी में हुआ कैद। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पुलिस ने महिला मित्र से मारपीट करने वाले युवक को पकड़ा। फ्लैट की बालकनी में मारपीट करते वीडियो हुआ था वायरल। उत्तर प्रदेश के स्याना हिंसा केस में एडीजे 12 कोर्ट का बड़ा फैसला। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के 5 हत्यारे दोषी करार। उत्तर प्रदेश के निठारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आरोपी सुरेंद्र कोहली की जमानत को चुनौती देने वाली 14 याचिकाएं खारिज। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट दौरे पर रहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जन्म जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री युवा कॉन्क्लेव और एक्सपो 2025 शुरू। सीएम योगी ने कहा, पहले की सरकारों ने लघु उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया। युवा कॉन्क्लेव में सीएम योगी ने कहा, युवा उद्यमी योजना एक आंदोलन। सीएम युवा योजना जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने में मददगार। लखनऊ डिवीजन के सांसदों, विधायकों और विधान परिषदों के साथ सीएम योगी ने बैठक की। विकास कार्यों को लेकर चर्चा। सहारनपुर में सपा नेता फरहाद आलम ने अपने घर में खोली पीडीए पाठशाला। ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल यादव सिखाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हाईवे पर एक कार अचानक बेकाबू हुई। एक के बाद एक सड़क किनारे खड़ी 3 गाड़ियों में टक्कर मारी। हादसे में 4 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के झांसी में प्राइवेट बैंक की दबंगई। लोन न चुकाने पर 5 घंटे तक बैंक में बिठाए रखा। पुलिस के आने पर छोड़ा। महिला का बैंक एजेंट पर किश्त जमा नहीं करने का आरोप। बैंक मैनेजर ने बंधक बनाकर रखने के आरोप को खारिज किया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ग्रामीणों ने शाहरुख नाम के बदमाश को पकड़ा। अपने साथियों के साथ मिलकर दुधारू पशु को चुरा रहा था। ग्रामीणों ने दबोच लिया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में दबंगों की गुंडई। पुराने विवाद में युवक लाठी डंडों से उसे पीटा। पुलिस को फोन करने पर मोबाइल छीना। बागपत में राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसा मामला। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जिंदा जलाया। कातिल पत्नी और प्रेमी समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एटा में मनचलों का तांडव। नशे की हालत में जिम जाने से रोकने पर मारपीट और पथराव। जिम मालिक की शिकायत पर 30 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कानपुर देहात में राशन लेने पहुंचे शख्स से मारपीट। कोटेदार के पति और बेटे पर आरोप। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। सहारनपुर पुलिस की गौकशों से मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 के पैर में लगी गोली। 4 गौकश अरेस्ट किए गए। हथियार के साथ गौकशी का सामान भी जब्त हुआ। कल की जयंती पर संभल के कल्की धाम पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ अनुष्ठान में शामिल हुए। मुजफ्फरनगर के डीएम ने पेश की इंसानियत की मिसाल। जन सुनवाई में मोतियाबिंद से पीड़ित युवती पहुंची थी। उसके इलाज की पूरी जिम्मेदारी उठाई। अब आइए दिखाते हैं आपको बिहार की 20 बड़ी खबरें बिहार 2020 में। बिहार में रक्षाबंधन के बाद इंडिया गठबंधन की होगी बड़ी रैली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया ऐलान। तेजस्वी यादव ने कहा, यात्रा में राहुल गांधी भी साथ रहेंगे। 9 प्रमंडल करेंगे कवर। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। कहा, डबल इंजन की सरकार का एक इंजन अपराध तो दूसरा भ्रष्टाचार में लिप्त। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा, बैठक में सीट शेयरिंग से लेकर कैंपेन तक पर चर्चा होगी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बननी तय है। कैग की रिपोर्ट पर घिरी नीतीश सरकार। कांग्रेस ने 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। कहा, यह बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। तेजस्वी ने भी कैग रिपोर्ट पर सरकार को घेरा। बोले, कुल 80,000 करोड़ का हिसाब किताब नहीं दिया। इनका एक इंजन अपराध में तो दूसरा भ्रष्टाचार में है। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा, एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। विपक्ष को चुनाव का नतीजा पता है, इसलिए इतना हंगामा है। चुनाव से पहले भतीजे चिराग पासवान को चाचा पशुपति कुमार पारस ने झटका दिया। एलजेपी रामविलास के कई नेता पशुपति पारस की पार्टी में शामिल हुए। पशुपति पारस का इशारों में चिराग पासवान पर हमला। अटैक करते हुए कहा, तानाशाही से तंग आकर लोगों ने लोकतंत्र का रास्ता चुना। लोजपा रामविलास में कार्यकर्ताओं की अनदेखी। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरजेडी नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत 80 लोगों को आरोपी बनाया। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने खजाना खोला। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपए किया। ममता को अब 600 रुपए मिलेंगे। आशा और ममता दीदी का मानदेय बढ़ाने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश को दी बधाई। कहा, काम करने वाले सीएम को तेजस्वी अचेत अवस्था में बताते हैं। नीतीश कुमार के ऐलान पर तेजस्वी यादव का तंज। कहा, जो घोषणा हुई है वो नीतीश जी की याद भी नहीं होगी। नकलची सरकार है, आगे माई बहन योजना की कॉपी करेंगे। बिहार में कुत्ते के बाद ट्रैक्टर को भी चाहिए आवासीय प्रमाण पत्र। मोतिहारी में भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा की तस्वीर के साथ आवेदन।
बिहार के जहानाबाद में चौंकाने वाला मामला। सैमसंग नाम के आवेदक ने इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया। पिता का नाम आईफोन लिखा था। बिहार के कटिहार में स्कूल प्रशासन की लापरवाही। सोते बच्चे को बंद करके क्लास में ताला लगाया। निकलने की कोशिश में खिड़की में बच्चे की गर्दन फंसी। गया के शेरघाटी में डॉक्टर पर गोलीबारी के मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी। पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी। पटना के मनेर में युवक की हत्या के विरोध में चक्का जाम। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने को लेकर प्रदर्शन। 5 दिन पहले बोरे में मिला था शव। पटना के दानापुर में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के बाद बवाल गुस्साए। गांव वालों का आगजनी कर चक्का जाम। पुलिस ने समझा बुझा कर रास्ता खुलवाया। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर का गया में पिंडदान। परिवार ने कहा फांसी से कम सजा मंजूर नहीं। अब देखते हैं राज्यों की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में। मालेगांव ब्लास्ट केस में आज एनआईए कोर्ट सुनाएगी फैसला। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 लोग हैं आरोपी। 29 सितंबर 2008 को रमजान के दौरान मालेगांव के भीखू चौक पर हुआ था धमाका। विस्फोट में 6 लोगों ने जान गंवाई थी। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। पुणे में करगिल युद्ध के एक पूर्व सैनिक के परिवार ने आरोप लगाया हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़े लोगों ने घर में घुसकर भारतीय नागरिकता का प्रमाण मांगा। पूर्व सैनिक के परिवार का दावा, हिंदुत्ववादी संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस वाले भी सादे कपड़ों में मौजूद बने, तमाशा देखते रहे। मनसे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मोर्चा खोला। ठाणे में पोस्टर जारी कर लिखा, महाराष्ट्र आओ, डुबो डुबो कर मारेंगे। भोपाल में ड्रग्स तस्कर शारिक मछली और उसके परिवार से जुड़े अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। अनंतपुरा कोकला इलाके में हटाया गया अतिक्रमण। करीब 50 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा था। प्रशासन ने अवैध फार्म हाउस, वेयरहाउस, फैक्ट्री, मकान को तोड़ा। बुलडोजर एक्शन पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, जो गलत करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। असम के उरियम घाट में जिला प्रशासन की कार्रवाई। विदयपुर में दूसरे दिन भी बेदखली अभियान जारी रहा। कैश कांड में आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का मामला। फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। अवैध सट्टेबाजी एक्ट केस में एक्टर प्रकाश राज से ईडी ने लगभग 5 घंटे पूछताछ की। प्रकाश राज ने कहा, मैंने पैसे नहीं लिए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लगी। 5 लाख का इनामी नक्सली मार गिराया। बड़े पैमाने पर हथियार बरामद किए। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी पर आईटी का छापा। ग्रुप संचालक संदीप बख्शी के ठिकानों पर रेड। वित्तीय अनियमितताओं में गड़बड़ी को लेकर छापेमारी। तेलंगाना के रंगारेड्डी में सीआईडी की छापेमारी। एक फार्म हाउस से करोड़ों की नकदी जब्त की। 12 बक्सों में मिले करीब 11 करोड़ रुपए। नागपुर में पेट्रोल पंप मालिक की कार से 25 लाख रुपए की लूट। गाड़ी का शीशा तोड़कर पैसे लूटे गए। दिल्ली पुलिस ने महिला ड्रग तस्कर बरखा को पकड़ा। पति के बताए लोकेशन पर ड्रग्स की करती थी सप्लाई। पानीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद। मिठाई की दुकान में तोड़फोड़। घर में घुसकर लाठी डंडों और हथियारों से पीटा। आंध्र प्रदेश शराब घोटाला मामले में सीआईडी का एक्शन। रंगारेड्डी में फार्म हाउस में 11 करोड़ रुपए बरामद। सूत्रों के हवाले से खबर, 12 बक्सों में रखे थे पैसे। कर्नाटक के दुमकुरू में चलती कार बनी आग का गोला। हादसे में बाल बाल बचा कार सवार। और आइए अब देखते हैं मौसम से जुड़ी 20 बड़ी खबरें मौसम 2020 में। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से हो रही जोरदार बारिश। कई इलाकों में पानी भरा। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ी। दिल्ली में बारिश के बाद खुली सफदरजंग अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल। इमरजेंसी की तरफ जाने वाली गैलरी की छत में पानी टपकता नजर आया। सफदरजंग अस्पताल के बाहर भी बारिश के बाद जल जमाव। मरीजों के अस्पताल पहुंचने में मुश्किल। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान के करीब पहुंची। बाढ़ जैसे हालात। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूबे। लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में फिर से घुसा पानी। वाराणसी में भी बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। गर्मी से मिली राहत। डोडा में हाईवे पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता जाम हुआ। पुलिस और प्रशासन की टीम रास्ता साफ करने में जुटी। हिमाचल में बारिश के बीच पंडो में दरका पहाड़ का हिस्सा। मलबा आने से मंडी कुल्लू हाईवे पर यातायात बाधित। उत्तराखंड के पौड़ी में लगातार बारिश से लैंडस्लाइड। सड़क पर आया मलबा, हटाने का काम जारी। राजस्थान के 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। 11 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। 14 जिलों में स्कूलों की छुट्टी की गई। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। रिहायशी इलाकों में मकान की निचली मंजिलों में पानी भरा। छतों पर रहने को लोग मजबूर हुए। कोटा में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम बोट की मदद से लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी। कोटा के डीएम ने बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो होने से बाढ़ आई। रिहायशी इलाकों में घरों में दुकानों में पानी घुसा। राजस्थान के बारां में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। जिला मुख्यालय से कई गांवों का आपस में संपर्क टूटा। 2 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टी घोषित।
राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश से तबाही, मध्य प्रदेश जाने वाले रास्ते पर बनी पुलिया ढही। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सेना ने 27 स्कूली बच्चों को बोट से रेस्क्यू किया। सिंध नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद 30 घंटे से फंसे हुए थे बच्चे। सेना के जवानों ने कई गांव के लोगों को भी बोट से रेस्क्यू किया। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करने में आ रही है मुश्किल। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मूसलाधार बारिश से रिहायशी इलाके जलमग्न हुए। रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ की टीमें। अब तक 175 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पटना में मूसलाधार बारिश से फजीहत, गर्दनी बाग इलाके में अस्पताल में पानी घुसा। कई वार्ड्स में पानी भरने से मरीजों की परेशानी बढ़ी।